करेले के हर पीस को अच्छे से मसाला लग जाए, ताकि अचार का जो रियल टेस्ट है, भिंडी 17 मसाले अचार, तो भिंडी का जो 17 मसाले अचार है वो कैसे तैयार होते हैं आप देख रहे हैं। ग्लव्स मैंने डबल कर लिए थे कि एक आध अगर फट भी जाए तो उसको लगता रहे। इसके लिए एक बड़ी ख़ास चीज़ होती है, वो है हम यूज़ करें मिट्टी की कटवी। मिट्टी के बर्तन सुन्नत रसूल भी है, मैं तो खाना भी इन्हीं में खाता हूँ। चावल के लिए बड़ी रखी हुई है, सालन के लिए छोटी रखी हुई, क्योंकि मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी के बर्तनों में खाया है। कटवी जो है उसके यूज़ करने के लिए, एक तो कहते हैं शुगर ब्लड प्रेशर से बचना है तो आप मिट्टी के बर्तन में पकाएं और मिट्टी के बर्तन में खाएं, तो आपको ब्लड प्रेशर भी नहीं होगा और शुगर भी नहीं होगा। तो ये हमने कटवी, पूरी कटवी ख़रीदी है, नई, बिल्कुल नई, ब्रांड न्यू, और इसको अच्छे से धोया है। और इसकी ना, अगर आप इसको कुकिंग करना चाहें तो उसके लिए आप इतना पानी लें जिसमें ये कटवी डिप हो जाए, उसमें नमक के 7 चम्मच डालें और इसको हल्की आंच पर पकाएं। जब ये पक जाए, पानी चूस ले, उसके बाद इसको हल्का सा सरसों का तेल इसकी बैक साइड पे लगाएं, मस्टर्ड ऑयल, और उसके बाद इसको यूज़ करें तो ये गैस पे भी चटकेगी नहीं, खाना आपका बेहतरीन पकाएगी, लेकिन इसमें हमारा अचार बेहतरीन बनाएगी। लिहाजा हम ये सारा अचार, जो करेले का अचार है, आप देख रहे हैं माशाल्लाह मज़ेदार, पिंडी 17 मसाले करेले, पिंडी का 17 मसाले करेले अचार रेडी होने जा रहा है। और ये हमने कटवी में डाल दिया जनाब। ये आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा करेले सुकड़ कर कितने कम हो गए और बड़ी सूंधी सूंधी सी मस्टर्ड ऑयल की हमें खुशबू भी आ रही है। तो हम ये सारा अचार देख रहे हैं हमने कटवी के अंदर डाल दिया। हम पहले की तरह सारा मसाला निचोड़ निकाल कर इसमें डालेंगे, ताकि अचार का जो असल टेस्ट है वो बरकरार रहे। और काश मैं वो फिर बात करूँगा कि साइंस ने अगर इतनी तरक्की की होती तो हम आपको खुशबू भी अचार की बताते कितने मज़े की खुशबू आ रही है। तो हम इसमें मस्टर्ड ऑयल, तरह कैमरे को ऐसा करें कि अंदर से भी हंडिया नज़र आए, मस्टर्ड ऑयल इतना डालें कि ये डिप हो जाए सारा, ताकि इसको फफूंदी ना लगे। अब आप देख रहे हैं ये कुछ हंडिया ने भी चूस लेना ऑयल, इसलिए थोड़ा सा हम ज़्यादा डाल रहे हैं ये। और नाज़रीन आप देख रहे हैं, हम कैमरे को और इजीली दिखाते हैं कि ये करेले का जो अचार है टोटली ये डिप हो चुका है। और हम इसे कॉटन के कपड़े से बांध देंगे ताकि जम जरासीम इसके अंदर ना जाए, लेकिन करेला जो है ना धूप लगने से बिल्कुल रेडी हो जाए। तो जनाब हम बाकी का मसाला झाड़ के अपने हाथ को ग्लव से आज़ाद करते हैं, ताकि इजीली उसे, कुदरती बात है कि ग्लव से कितने ही पतले क्यों ना पहने हों। अब ये देखें नाज़रीन, ये पसीना बीच में मिक्स हो जाता है और बाज़ार वाले पता नहीं क्या क्या करते हैं, इसलिए मैंने ग्लव्स लगाए हैं ताकि ये पसीना इसमें शामिल ना हो। और वैसे भी बड़ी बुज़ुर्ग माएँ कहा करती थी कि अचार को जूठा ना करें, उसको हाथ ना लगाएं। अचार जो है वो अगर उसको हाथ लग जाए तो वो ख़राब हो जाता है, इसलिए उसके हमेशा डोई या चम्मच यूज़ करें, लकड़ी का चमचा या दूसरा चमचा यूज़ करें। और हमने भी ऐसा ही किया है, इसके लिए हमने चमचा यूज़ किया है। तो नाज़रीन इस वक्त ये कटवी हमारी बिल्कुल रेडी है। अगर ये, हाँ शुक्र है कि इसके ऊपर पूरी आ गई, तो हम एहतियातन इसको यहाँ रख के मिट्टी से इसलिए कवर करते हैं कि जब धूप लगेगी तो कटवी की मोटी तय जो है ना धूप से गर्म हो जाएगी, तो ये भी मोटी तय है, ये भी धूप से गर्म हो जाएगी, तो हमारा अचार जल्दी से तैयार हो गया। ये बिल्कुल फिक्स आ गया इसका ढक्कन। हम इसको कपड़े से भी बांधेंगे। लीजिए नाजरीन, अब हम इस पर कपड़ा बांधने लगे हैं। कपड़ा बांधने से पहले हमने लेनी है थोड़ी सी सूंड। तो ये जनाब हमने पिसी हुई सूंड, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर पिसी हुई सूंड है, जो हमने इसके ऊपर ऐसे कर देंगे। ठीक है, बादी मार होती है सूंड, हम इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। ये सूंड भी हमने डाल दी इसके अंदर। अब हम इसको कपड़े से कवर करेंगे। हाँ ठीक है, थैंक यू बेटा। कपड़ा बिल्कुल बराबर रखने के बाद हमने एक पट्टी सी बना ली और इसको किनारों से कसते हुए, इतना कसना नहीं है कि ऊपर बर्तन ना आ सके,
कोई चूहा या ऐसी चीज़ इसके अंदर दाखिल होने की कोशिश ना करें, कीड़े मकोड़े भी ना आ सकें। तो लिहाजा हम इसको फूल गिरा लगाएंगे ताकि हम खोल सकें इसको। ये और गिरा लगाने के बाद वही मिट्टी का बर्तन ताकि इसको हीटअप करे, ये हमने इसके ऊपर यूँ करके दबा के रख दिया। तो लीजिए नाजरीन, हमारा करेले का पिंडी का 17 मसाले अचार बिल्कुल रेडी है। हम इसे अब धूप में रखेंगे। जी तो नाजरीन, आप ताज कंपनी कमेटी चौक से लियाकत बाग बेनज़ीर जहाँ शहीद हुई से वहाँ से टर्न लेके आप आते हैं ताज कंपनी के नीचे पुल वाला रोड जाता है जो जाता है ग्वाल मंडी की तरफ। तो लेफ़्ट साइड पे आपकी ग्वाल मंडी और राइट साइड पे है बाज़ार कुम्हारा। और बाज़ार कुम्हारा से मैं स्पेशल आपके लिए, आपकी इस वीडियो के लिए बाज़ार कुम्हारा से कटवी लेके आया हूँ। और इस कटवी को अच्छे से धो के, अच्छा इस कटवी को अगर आप कुकिंग करना चाहते हैं तो इसमें डिटेल मैंने बताई भी है। इसको नमक के पानी में उबालें, उबालने के बाद सरसों का तेल इसकी बैग पे लगाएं, मस्टर्ड ऑयल बैग पे लगाएं ताकि आप इसको गैस पे यूज़ करें तो बाद में इसकी हंडियाँ बना सकें, मज़े के खाने इसमें बना सकें। फ़िलहाल हम बना रहे हैं पिंडी का मशहूर 17 मसाले करेले का अचार। तो अचार के लिए हमने मसाला लगा दिया था करेलों को, हंडिया को हमने कुछ देखा है कि कटवी, पिंडी कटवी कहते हैं ना, तो पिंडी में जो कटवी कहलाती है हांडी, मिट्टी की हांडी है। इसको हमने तसल्ली कर ली कि ये खुश्क है। जब हमने तसल्ली कर ली खुश्क है तो उसमें हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल के साथ मसाले मिक्स हुए हुए अचार, और इसमें हम मज़ीद मस्टर्ड ऑयल और डालेंगे और उनको डिप कर लेंगे। डिप इसलिए करेंगे कि इसको फफूंदी ना लगे, फंगस ना लगे, और हम इसे धूप में रखेंगे। लीजिए नाज़रीन, हमने इसे धूप में रखा, आज पहला दिन, और लीजिए नाज़रीन आज दूसरा दिन। कड़कती धूप है, पिंडी में बड़ी सख्त गर्मी है और मुझे लगता है कि इतनी शदीद गर्मी में अचार जल्दी तैयार हो जाएगा। आज तीसरा दिन, और लीजिए आज चौथा दिन, पाँचवा दिन, छठा दिन, और लीजिए माशाल्लाह ये तो 5वें दिन में ही अचार तैयार हो गया था। लेकिन मैं आपको छठे दिन अचार दिखा रहा हूँ, बड़ा ज़बरदस्त तैयार हुआ। तो नाज़रीन आइए आपको करेले का अचार दिखाऊँ। धूप लगने के बाद कटवी में ये अचार बड़ा मज़े का लग रहा है और खाने के साथ तो क्या ही मज़ा आ रहा है। स्पेशली बताता चलूँ नाज़रीन, जिन लोगों को शुगर का मर्ज़ लाहक है, इंसुलिन की कमी ही होती है, उसी की वजह से शुगर होती है, मीठा खाने से बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि शुगर का ताल्लुक मीठे से नहीं, टेंशन से है। खुश रहें, अपने प्यारों को खुश रखें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, अपने माँ बाप को, उन बुज़ुर्गों को जिनको शुगर है उनको हमेशा खुश रखें, तो वो सदा सलामत रहेंगे, उनकी ज़िंदगी बढ़ जाएगी। और आप मज़ीद ज़िंदगी बढ़ाना चाहें तो उनके खाने में शामिल करें पिंडी का मशहूर अली ज़ेब की रेसिपी करेले का अचार, जो करे हर खाने को मज़ेदार। दाल हो, सब्ज़ी हो, उबले चावल, लाल लोबिया और साथ हो करेले का अचार। हाँ, अचार पिंडी दा। तो जनाब ये अचार, करेले का अचार आपके सामने ला रहे हैं हम लोग, और आप देखेंगे कितना मज़े का मिट्टी की कटवी में करेले का अचार। आप कैमरा झुका के दिखा सकेंगे ऐसा? ये देखो, ये जनाब इसमें ये करेले का अचार आपके सामने। इसको स्नैक मत समझिएगा, छोटे छोटे सा, ऐसा नहीं है। करेले का अचार बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। और मुझे गले की परवाह किए बगैर आपको थोड़ा सा चख के बताना, क्योंकि अली ज़ेब की जो रेसिपीज़ हैं वो हरगिज़ ऐसी नहीं है कि होटल के मैनेजर साहब सामने वाले होटल में खाना खाने गए हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरे बनाए हुए अचार हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक होते हैं, बड़े मज़े करते हैं। कड़वाहट ज़रा भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी है, लेकिन वो मज़े की लग रही है। ज़रा खटास है, मसाले आपने देखे कितने मज़े के थे। आपका दिल चाह रहा है कोई फ़ोन कीजिए, पर्सनली घर पहुँचा देता हूँ। लेकिन कमेंट्स कीजिए, अच्छे कमेंट्स कीजिए। बुरे दिल चाहता है बुरे कर दें, लेकिन मेहनत आपके लिए बहुत की है, यकीनन आप बुरे कमेंट्स तो नहीं करेंगे। तो पिंडी का मशहूर करेले का अचार, अच्छा चलें आपका ये लीजिए। अरे ये तो आपने खा ही लिया, सारा खा लिया, बाकी अभी मैं खा रहा हूँ। लीजिए नाज़रीन, मज़े का करेले का अचार। इसको बाकी चीज़ों से बचाने के लिए इसको दोबारा हम कपड़ा लगाएंगे। मैं अपनी फैमिली को दे रहा हूँ, पूरी कपड़ा लगाएं।
ताकि आपसे इख्तितामी बातें करके इजाज़त चाहूँ और अगले अचार के लिए फिर आऊँ। लीजिए नाज़रीन, वीडियो बनाते बनाते मैं पसीने पसीने हो गया, लेकिन कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आप इतनी मोहब्बत इतनी चाहत देते हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस गर्मी से, गर्मी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए कि आप लोगों का प्यार मेरे साथ है। तो जनाब अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखिए। शुगर के पेशेंट को बिलखुसूस करेले का अचार ज़रूर खिलाइए। अपने घर में आज ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। करेले का सीज़न भी ये मिल भी रहे हैं, और एक फ़ायदा ये है कि साल हर साल मैं जो मसाले इंग्रेडिएंट जैसे कि हींग उसमें डली, हींग और बाकी मसाले, ये इसको 1.5 से 2 साल तक ख़राब नहीं होने देंगी। तो लिहाजा सर्दियों में भी आप करेले का मज़ा ले सकते हैं। तो ये अचार ज़्यादा मकदार में डालिए, मुझे बेशक न भेजें, मैंने डाल लिया, अपने लिए रखें, अपने प्यारों के लिए रखें। तो करेले का अचार इसलिए भी डालें कि सर्दियों में भी आप इसे इंजॉय कर सकें। तासीर भी गर्म होती है, मज़े का भी होता है, और इंसुलिन भी बनाता है, और शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी कीमती राय से ज़रूर मुस्तफ़ीद कीजिएगा। पूरी वीडियो मुकम्मल देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग मुकम्मल देखते हैं उनको फ़ायदा होता है, कोई बात मिस नहीं होती उनकी। तो अगर आप चाहते हैं कोई बात मिस ना करें तो वीडियो को हमेशा, स्पेशली अली ज़ेब चैनल की वीडियोस को हमेशा मुकम्मल देखा करें, ताकि आप पूरी तरह से मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। और एक मिनट रुकिए, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है, इसको ओके कर दीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए, और अपनी कीमती राय से भी ज़रूर मुस्तफ़ीद कीजिए मुझे, क्योंकि अपनी कीमती राय, आपकी राय से मैं अपने अंदर बहुत सारी चेंजिंग लाता हूँ और अच्छे अच्छे काम करता हूँ। तो अपनी कीमती राय से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा, राय दीजिए अपनी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपना और अपने प्यारों की सेहत का भी ख्याल रखिए, अपनी पाक सरज़मीन का ख्याल रखिए, सफाई का ख्याल रखिए, अपने वतन का ख्याल रखिए। चलते चलते अली ज़ेब को दीजिए इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की सच्ची खुशियाँ नसीब फरमाए, आपके अपनों का साथ नसीब फरमाए। हिंदू भाइयों को नमस्कार, सिख भाइयों को सत श्री अकाल, और अपनी शिया बरादरी को तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद, और पूरी दुनिया के मुसलमान को अली ज़ेब की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली ज़ेब को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पूरी दुनिया पाइंदाबाद।